दोस्तों एलोवेरा या हम लोग इसको क्वारगंदल भी कहते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लांट है, हर घर में होना ज़रूरी है। हमने 7 माह पहले कुछ एलोवेरा लगाए थे और ये लेफ़्ट हैंड साइड में कॉर्नर में देखें, और वो अब इतने बड़े हो चुके हैं। तो इसको अब हम स्प्लिट करके और ज़्यादा बनाना चाहते हैं पॉट्स, क्योंकि ये ओवर क्राउडेड हो गया, अभी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसमें पानी या बारिश पानी आएगा तो ये फिर गलना सड़ना शुरू हो जाएंगे। तो उससे पहले ही क्यों ना इनको स्प्लिट करके लगा लिया जाए। तो एक एक करके इसको स्प्लिट करते जाएंगे और लगाते जाएंगे। एलोवेरा जो है, इसके बहुत ही हेल्थ बेनिफिट हैं। ये ख़ास करके स्किन केयर के लिए बहुत यूज़ होता है, और बहुत सारे प्रोडक्ट इसके बनते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स। इसका जो जेल है वो बहुत ही वैल्यूएबल है, स्किन में लगा सकते हैं कोई। और आपको एक और चीज़ भी बताऊं, इसको आप एज ए रूटिंग हार्मोन भी लगा सकते हैं। एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसमें। ये आप प्लांट में जब भी कोई करें काम, तो इसको अगर आप अपने टूल्स में लगाएं तो भी वो डिसइंफेक्ट कर सकते हैं आप उसको। तो इस तरह मैं तो काफ़ी सारे काम इस एलोवेरा से ही लेता हूँ। कटिंग लगाने के टाइम पे भी यूज़ कर लेता हूँ इसको। तो वैसे भी कोई लेने आ जाए, कोई घर में यूज़ हो जाए, तो यहाँ से ही निकाल लेते हैं हम। तो आज मैंने सोचा इसको बहुत और ज़रा स्प्लिट करके लगा लें, तो आपके साथ भी शेयर कर लें कि शायद आपको भी। कुछ मेरे दोस्त कहते हैं कि हमसे एलोवेरा नहीं चलता है। खसूसी तौर पे ये वीडियो मैंने अयूब मिर्ज़ा साहब उनके लिए बनाई थी पहले, तो आज उनको अपडेट भी नज़र आ जाएगा कि ये हमारे पास तो आसानी से ग्रो हो जाता है। इस प्लांट पे इतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। इसको आप इग्नोर भी रखेंगे तो ये चलता रहेगा। सिर्फ समर में क्या होता है, थोड़ा सा पानी देना पड़ता है, नहीं तो ये इसके पत्ते जो है सूखने शुरू कर देते हैं। और इसकी मेंटेन यही करना है कि इसके सूखे पत्ते थोड़े साइड से निकालते रहें, और जैसे जैसे ऊपर जाता रहेगा मज़बूत होता रहेगा। इसको ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी ना करें, क्योंकि ये एक सैकुलेंट है, तो नॉर्मल पानी के साथ ये बहुत ही अच्छा चलता है। दोस्तों ये थोड़ी सी कोशिश हमने की है, अब देखें आपको कैसा लगी है ये हमारी कोशिश। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, और जो नए दोस्त होते हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर दिया करें। इसकी जो पुरानी फर्स्ट वीडियो है वो भी है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बता चुका हूँ RADs के बारे में, तो आप वो भी देख सकते हैं। पत्ते जो होते हैं गले सड़े नीचे, उसको बॉटम से निकालना चाहिए, और इसको हमेशा थोड़ा सा जब आप लगाते हैं तो थोड़ा अपर लगाएं, अपर साइड में। क्योंकि नीचे अगर इसको कर देंगे और इसका जो सेंटर पोर्शन है वो नीचे मिट्टी में चला जाएगा, तो पानी वानी से वो फिर गलना शुरू हो जाएगा। कोशिश करें जितना ऊपर लग सके इतना लगाएं, और अच्छी तरह साइड से मिट्टी को दबाएं। और फिर लगाने के बाद इसको पानी दे के आप किसी साइड में, क्वाइट साइड में रख दें, तो ये ऑटोमेटिक चलता ही रहेगा। कुछ इनको इतना केयर की ज़रूरत नहीं होती है इस प्लांट को। ये अभी हम इसके एक एक पार्ट से कुछ 4-5 पार्ट बनाएंगे। मैं आपको एंड में उसके दिखाऊंगा कि क्या कितने बने हैं पार्ट्स। तो ये आप भी इस तरह कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये प्रोपोगेट हो जाता है। कोई इतनी बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से निकालते जाएं, ये ख़राब भी नहीं होता। एक आध दिन ये पड़ा भी रहे बाहर तो फिर भी ये लग सकता है। अगर आप किसी को गिफ्ट भेजते हैं या प्लांट भेजते हैं, तो ये आराम से 2-3 दिन के बाद पड़ा भी रहे फिर भी लग जाता है। ये ख़राब नहीं होता, मरता नहीं इतना। तो दोस्तों ये 3-4 पार्ट हम बनाएंगे और आपको सब दिखाएंगे।